क्या आप जानते हैं दिल्ली का एक गांव चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। चिराग दिल्ली सुनकर ऐसा लगता है कहीं इसका संबंध जादुई चिराग के अफसानों से तो नहीं है। दरअसल चिराग दिल्ली का नाम मशहूर सूफी संत ख्वाजा नसरुद्दीन मोहम्मद चिराग देहलवी के नाम पर पड़ा था। हजरत निजामुद्दीन चिराग देहलवी का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 1274 में हुआ था। इनके पिता का नाम सैयद याहिया जो पश्मीने का कारोबार करते थे। नसरुद्दीन जब 9 साल के थे तब इनके अब्बा का इंतकाल हो गया था और इनकी आगे की पढ़ाई मौलाना अब्दुल करीम शेरवानी की सरपरस्ती में हुई थी। ये 40 साल की उम्र में अयोध्या छोड़कर दिल्ली आ गए और दिल्ली आकर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द बन गए। इसके बाद नसरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपना पूरा जीवन दिल्ली में ही ख्वाजा साहब की मुरीद के तौर पर गुजार दिया। ख्वाजा साहब के इंतकाल के बाद उनकी गद्दी को काफी समय तक संभाले रखा। निजामुद्दीन देहलवी को फारसी भाषा के कवि के तौर पर भी जाना जाता है। बात है 1356 ईस्वी की। 1356 ईस्वी में 82 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद उन्हें इसी जगह पे दफना दिया गया। इस जगह का नाम चिराग ए दिल्ली तभी से पड़ गया। चिराग ए देहलवी की मौत के बाद दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 में उनकी मजार बनवा दी। आज के समय में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों धर्मों में इस जगह की बड़ी ही मान्यता है। बाद में लोधी राज में बहलोल लोधी ने दिल्ली पर 1451 से लेकर 1489 तक राज किया और बहलोल लोधी ने नसरुद्दीन की दरगाह का विस्तार भी किया। गुरुवार के दिन इस दरगाह में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। चिराग देहलवी की दरगाह में प्रवेश करने के लिए ऊंचा मेहराबदार दरवाजा बनाया हुआ है और जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक बड़ा शांत आंगन दिखाई देता है। दरगाह के परिसर में एक मस्जिद भी बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने करवाया था। बाद में इसमें नमाज हॉल भी बनवाया गया। इस नमाज हॉल को पहले मजलिस खाना और महफिल खाने के नाम से भी जाना जाता था। इस नमाज हॉल का उपयोग दिन में 5 बार नमाज करने के लिए किया जाता है। मस्जिद से थोड़ी दूरी पर ही सूफी संत हजरत निजामुद्दीन चिराग देहलवी का मकबरा है। यहीं पर उनकी कब्र भी बनी हुई है। समय के साथ चिराग देहलवी के मकबरे में काफी परिवर्तन भी किए गए हैं। इनकी कब्र चकोर आकार के कक्ष से घिरी हुई है और इस कक्ष में 12 स्तंभ बने हुए हैं। इसके हर एक कोने पर अष्टकोणीय और गुंबदनुमा मीनार बनी हुई है। कक्ष में जालीदार खिड़कियां भी बनी हुई हैं, जहां से नसरुद्दीन चिराग के विश्राम स्थल को देखा जा सकता है। दरगाह के परिसर में कई अन्य कब्रें भी बनी हुई हैं, जो उनके मुरीदों और खलीफाओं की बताई जाती हैं। इन्हीं में बाबा फरीद की पोती की भी कब्र बनी हुई है। इस दरगाह में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की काफी श्रद्धा है। दरगाह पर आने वाले लोगों का यह भी मानना है कि यह एक चमत्कारी दरगाह है। यहाँ आने से सभी तरह की बीमारियां चुटकियों में ठीक हो जाती हैं और दिल से मांगी गई सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। चलिए अब जानते हैं नसरुद्दीन देहलवी को चिराग की उपाधि क्यों मिली थी। आपको बता दें, इन्हें चिराग की उपाधि देने के पीछे कई अलग अलग कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी यह भी है कि नसरुद्दीन देहलवी एक इमारत बनवा रहे थे ताकि पीर फकीर आकर इस इमारत में ठहर सकें और खाना पीना कर सकें। नसरुद्दीन चाहते थे यह इमारत जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए। उसके लिए उन्होंने इमारत में दिन रात काम करवाना शुरू करवा दिया था, लेकिन सुल्तान गयासुद्दीन ने आदेश दिया कि इमारत में तेल की सप्लाई बंद कर दी जाए। तब तेल ही नहीं होगा तो रात में काम भी नहीं होगा और इमारत नहीं बन पाएगी। जब नसरुद्दीन देहलवी को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने पानी को तेल की तरह इस्तेमाल करके रात में भी रोशनी का इंतजाम कर दिया। मतलब दिए में तेल की जगह उन्होंने पानी का इस्तेमाल किया। कहते हैं तभी से नसरुद्दीन को चिरागे दिल्ली की उपाधि मिल गई। अब बात करते हैं इनसे जुड़े दूसरे किस्से के बारे में। तो एक किस्सा यह भी है कि नसरुद्दीन जब भी सूफियों या मुर्शिदों की महफिल में जाते थे तो जहां उन्हें बैठने के लिए कहा जाता था वे वहां कभी नहीं बैठते थे
उन्हें भीड़ की तरफ कमर करके बैठने को कहा जाता था, लेकिन उनके गुरु ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहते थे कि चिराग की कोई कमर नहीं होती, वह तो अपनी रोशनी चारों दिशाओं में फैलाता है। तभी से भी इन्हें चिराग की उपाधि मिल गई थी। आज चिराग दिल्ली का गांव अपने आप में एक हेरिटेज सेंटर बन चुका है। अगर आप भी नसरुद्दीन की दरगाह पर आना चाहते हैं तो दरगाह पर दिन के किसी भी समय पर आया जा सकता है और सबसे नजदीकी स्टेशन चिराग दिल्ली का मेट्रो स्टेशन पड़ता है। जब मैं इस दरगाह पर गया तो मैंने वहां पर मौजूद मौलाना से बात करके दरगाह के चमत्कारों को जानने की कोशिश की, तो मुझे मौलाना ने नसरुद्दीन चिराग देहलवी के कुछ चमत्कारी किस्सों के बारे में बताया। मैं चाहूंगा आप भी मौलाना की जुबानी सुने, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं आप, यानी बालका हैं। तो उस ज़माने में, आपके ज़माने में तुगलक बादशाह था, ये बावली की तामीर करवा रहे थे निजामुद्दीन औलिया, और उधर जो है तुगलक बादशाह का किला बन रहा है। तो उस पीरियड में तमाम लेबर जो है काम करते थे, तो जो मोहब्बत वाले थे, फुकरा से मोहब्बत करते थे, फकीरों से, वो रात में जब छुट्टी आपको मिलती थी, आप रातों में काम किया करते थे सरकार में आके बावली के काम। तो कुछ गीबत किए लेबरों ने, जाके बादशाह से शिकायत किए कि ये दिन में काम ये लेबर नहीं कर पाते, क्योंकि रातों में जा करके निजामुद्दीन में बावली खुदा रहा है, फकीर हैं, उनकी रातों में काम करते हैं, तो दिन में काम करने में इनको कराहियत से गुजरता है। तो तुगलक बादशाह उस जमाने के, अपने जमाने के बादशाह था वो, उन्होंने सोचा कि घासलेट, यानी लाइट की व्यवस्था नहीं था, घासलेट जलाया करते थे। तो उस एरिया के जो है आपने तुगलक बादशाह ने घासलेट को बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो अंधेरा हो गया। तो ये ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी अपने पीर से, यानी निजामुद्दीन सरकार से पूछा जो हुजूर, अगर आपका इरादा हो तो ये जो बावली से पानी निकल रहा है हम इसको जला दें, यानी रोशन कर दें। तो आपने हिदायत दिया, और तो सरकार ने, ख्वाजा नसीरुद्दीन ने घड़े में पानी रख करके मोटी सी कपड़ों की बत्तियां बना करके आपने माचिस की तिल्लिया से जब जलाया तो रोशन हो गया। तो इसलिए निजामुद्दीन सरकार ने आपको मुकाम अता कर दिया। आप, ये आपका नाम से शहर है चिराग दिल्ली, यानी आप ही के शहर है, आपका नाम से है। आपने उस जमाने में जब आए थे तो वीरान था, ये यानी किला था, पता नहीं किसका किला था, कौन सा बादशाह इसमें था, और कुछ पता लगता है कि लोधी बादशाह था, क्योंकि बगल में उसका कब्र बना हुआ, उसका भी कब्र है। तो आपने जब आया तो यहाँ तनहा तुनहा थे, आप तो कोई नहीं था, जो आपके चाहने वाले थे, जो आप खलीफा थे निजामुद्दीन, यानी चिराग दिल्ली, ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली, वो आपके साथ में आए थे आपकी खिदमत के लिए। काफ़ी अरसा गुजर गए, अब फिर क्या इनका तारीफ करे, हम ख़त्म हो जाएंगे, इनकी तारीफ बाकी रह जाएंगे।